नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कस्टर्ड पाउडर और जीएमएस से आइसक्रीम बनाना बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आधा लीटर दूध लिया है फुल फैट वाला, जैसे आप देख ही सकते हैं। इसको मैं एक बर्तन में डाल रहा हूं। ये देख लो, वनीला कस्टर्ड पाउडर है। इसको मैं कितना डालूंगा? 18 ग्राम। ये मैंने नाप के वज़न करके ही दूध के अंदर डाल रहा हूँ, ताकि अगली बार जो हम रेसिपी बनाएं बिल्कुल सेम बने। ये नहीं कि हम चम्मच से नाप लें या किसी और चीज़ से नाप लें, दोबारा हम बनाने बैठे तो वैसी ही रेसिपी बने ना। ये देख लो, इसको अच्छी तरह से हिला के दूध के अंदर ही, ठंडा दूध ही है रूम टेम्परेचर वाला, इसको हम मिक्स कर रहे हैं हिला के। ये देख लो, अब मिल गया। अब हम डालेंगे स्किम मिल्क पाउडर। ये देख लो 50 ग्राम। ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, इसको अभी गैस के ऊपर नहीं चढ़ाया हमने। ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद ही हम गैस के ऊपर चढ़ाएंगे इसको। ये देख लो, अब इसको भी हिला के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितना मिलना होगा रूम टेम्परेचर वाले दूध के अंदर मिल जाएगा, बाकी हम गैस को ऑन करेंगे तब मिल जाएगा। कोई इशू नहीं है, चिंता मत करना कि मिला नहीं, गांठें बनी हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये देख लो, ये है जीएमएस। ठंडे दूध में ही डाल दिया जीएमएस को। जीएमएस कितना है? 10 ग्राम। आधा लीटर में 10 ग्राम। अब देख लो, मैं गैस ऑन किया। ये मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको मैं गर्म करूँगा। अब दूध को चलाते जाएं, क्योंकि इसके अंदर हमने स्किम मिल्क पाउडर भी डाल दिया और कस्टर्ड पाउडर भी। ये जल्दी से जल्दी नीचे लगेगा, इसके लिए आप जल्दी से जल्दी हिलाते रहे इसको। अब देखो, दूध थोड़ा सा गर्म हुआ था, ये देखो। फिर मैं डाल रहा हूँ चीनी। ये है 100 ग्राम, देख लो आप। और कस्टर्ड पाउडर और वो देख लो जो है स्किम मिल्क पाउडर, ये देखो हमारा मिल गया है, बिल्कुल भी गांठें नहीं है। अब देख लो, ये बॉयल आ गया। अब हम गैस को कर देंगे बंद। एक बॉयल में सब कुछ बंद। अब इसको हम ठंडा करेंगे, हिला हिला के ठंडा करेंगे, ताकि इसके अंदर मलाई ना बन पाए। अब ये हमारा मटेरियल हो गया ठंडा। ये देख लो कितना थिक हो गया। अगर आपको इतना थिक चाहिए तो ठीक है, नहीं तो अगर कम थिक चाहिए इससे तो 15 ग्राम भी डाल सकते हो। अब इसको मैं डालूंगा मिक्सर जार के अंदर। अब इसको एक बार ही अच्छी तरह से घुमाएंगे। 2 से 3 मिनट लगातार इसको घुमाते रहेंगे, ताकि इसके अंदर जो फैट के मोलिक्यूल्स हैं और जो ये कस्टर्ड पाउडर है आपस में अच्छी तरह से मिल जाए, एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। ये देख लो आप, ये हमारा देखो व्हिप्ड क्रीम जैसा पेस्ट बन गया है पूरा मटेरियल का। अब इसको हम रखेंगे फ्रिज के अंदर। बस इस बात का, एक बात का ध्यान जरूर रखना, आपकी जो फ्रिज की कूलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी। उस कूलिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए जैसे 5 से 6 घंटे में आपका जो मिक्सचर है उसको जमा दे, या आपने बीट करके आइसक्रीम रखी है वो उसको जमा दे। ये देख लो, अगले दिन फिर मैं निकाल रहा हूँ मिक्सचर को। ये देखो खाली बर्तन है, मैंने उसी समय रख दिया था जब मैंने ठंडा होने के लिए अपना मिक्सचर रखा था, जमने के लिए मिक्सचर रखा था ना, उसी समय मैंने 24 घंटे पहले ही खाली बर्तन रख दिया था, ताकि हम बीट करने के बाद जो आइसक्रीम उसके अंदर ट्रांसफ़र करें तो वो आइसक्रीम पिघले ना। ये देख लो आप। अब मिक्सर जार के अंदर हम छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, थोड़ा थोड़ा मटेरियल लेते जाएंगे और इसके अंदर डाल के, बड़े बड़े टुकड़े नहीं तो मिक्सर जार में घूमने में मुश्किल होगी, उसको फेंटने में मुश्किल होती है। अगर किसी ने हैंड बीटर से फेंटना वो फेंट सकता है, कोई इशू नहीं है, चाहे इसमें फेंट ले। मेरे पास हैंड बीटर नहीं है, इसलिए मैं इसमें ही करता हूँ। ये देख लो, मैंने आधा मटेरियल इसके अंदर डाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब देखो, मिक्सर जार को हम चलाएंगे और मैं बताता हूँ किस कंडीशन, कितना चलाना है। ये देख लो आप, इतना चलाना है कि जो आइसक्रीम जिस बर्तन में हम ट्रांसफ़र करें वो इस देख लो एकदम ऐसी होनी चाहिए, आइसक्रीम जैसी, जैसे सॉफ्टी हमने देखी ना कैसे निकल रहा। ज़्यादा पतला नहीं कर देना, इससे चाहे थोड़ा सा हल्का पतला भी हो जाए तब भी चलेगा, और ज़्यादा पतला नहीं चलेगा। ज़्यादा पतला करोगे, अगर ज़्यादा मिक्सर आपने चला दिया, ज़्यादा पतला मिक्सचर हो गया फेंटने में, तो क्या होगा कि आइस क्रिस्टल बनने के चांस बढ़ जाएंगे।
अब देख लो बाकी का भी मिक्सचर मैं छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर जार में फेंटूंगा। और मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग बहुत पूछते हो कि GMS खोया कुल्फ़ी में भी डालने के लिए पूछ लेते हो कि इसमें क्यों नहीं डाला, उसमें रबड़ी में क्यों नहीं डाला। GMS हमेशा वहाँ पर यूज़ होता है जिस चीज़ को हमने चर्न करना हो। अगर हमने खोए वाली कुल्फ़ी को चर्न करना है, अगर उसको फेंटना है, तब उसके अंदर हम GMS डालेंगे ताकि उसको हम जब फेंटे खोया कुल्फ़ी को तो वो थोड़ा सा बढ़ जाए, उसका जो मिक्सचर है उससे क्या होगा, चर्न करने से क्या होगा कि सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। किसी भी कोई आइसक्रीम हो चाहे खोया कुल्फ़ी हो, अगर जिस खोया कुल्फ़ी में अगर हम GMS डाल के उसको फेंटेंगे अगर हैंड ब्लेंडर से, क्या होगा कि वो उसमें जो ओवररन बढ़ जाएगा और उसमें एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, स्मूथनेस आ जाती है और पहले से वो ज़्यादा स्मूथ बनती है। हमेशा GMS उसी चीज़ में डाला जाता है जिस मटेरियल को हमने बैच फ्रीज़र के अंदर डालना हो और चर्न करना हो। अब आपको पता लग गया होगा। अब देख लो हमारा बिल्कुल जम गया है। अब देखो इसका टेक्सचर, मैं कहता हूँ पूरे YouTube पर ऐसा चैनल ना आपको मिलेगा और ऐसा ही रेसिपी वाला भी नहीं मिलेगा। देखो इसके अंदर हमने ना ग्लूकोज डाला ना माल्टोज डाला। ये मैंने देख लो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कस्टर्ड पाउडर भी बहुत बढ़िया काम करता है। कस्टर्ड पाउडर के अंदर क्या होता है मैं बता देता हूँ। इस कस्टर्ड पाउडर के अंदर कॉर्नफ्लोर होता है और थोड़ा सा नमक होता है। अगर किसी ने कॉर्नफ्लोर से भी बनाना है तो वो बना सकता है, अरारोट से भी बन जाएगी। बहुत बढ़िया काम करता है ये कस्टर्ड पाउडर भी। ये वनीला वाला है तो बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा था वनीला का। और देख लो बिना ग्लूकोज और बिना माल्टोज के इसका टेक्सचर देख लो कितना बेहतरीन है। और ये कभी ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर पे बनाई हुई है। और बस एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपकी अगर फ्रिज की कूलिंग बढ़िया है तो आप दुनिया की कोई भी ताकत आपको आइसक्रीम बनाने से रोक नहीं सकती और उसके अंदर क्रिस्टल आएंगे ही नहीं। ज़्यादा अगर किसी ने घर से ही काम करना शुरू करना है तो डीप फ्रीज़र रख ले फ्रिज की जगह और अपने फेंटता जाए मिक्सर जार में। टाइम मेहनत बहुत लगेगी पर उसके घर पर भी आइसक्रीम तैयार हो सकती है डीप फ्रीज़र रखने से। ये देख लो, लग रहा है कि घर पे बनाई है, ऐसा लग रहा है कि बाज़ार से लेके आए हैं। और इसका टेक्सचर पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा ऐसा जैसा मैं आपको दिखाया है। बहुत सारे लोगों ने व्हिप्ड क्रीम से भी बनाई है पर ऐसा टेक्सचर नहीं किसी का निकल के आया है। इसके अंदर 1% भी क्रिस्टल नहीं है। देखो क्या यूज़ किया, इसके मिल्क पाउडर, चीनी और कस्टर्ड पाउडर और दूध, बस। कोई एक्सपेंसिव चीज़ हमने यूज़ इतनी की नहीं कि जिससे हमारी मटेरियल की लागत बढ़ जाए। बस एक ही पॉइंट का ध्यान रखना है कि कूलिंग जितनी फास्ट उतनी अच्छी आइसक्रीम। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।